नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर आपके अपने राजनीति में स्वागत नंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन और वेब सीरीज आधी रात को आजादी का ये सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे कि माउंटबेटन ही क्यों, यानी कि क्या कारण था कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार, जिस प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने माउंटबेटन को ही क्यों चुना। आखिरकार ऐसा माउंटबेटन में क्या था तो उन्होंने उसे चुना। इन बारीक बारीक छोटी छोटी बातों को लेकर इस पूरी वेब सीरीज की श्रृंखला की बात और इसको लगातार अनवरत रूप से चलाने की बात हमने कही थी। तो उसी मद्देनजर आज हम बात करेंगे कि जो माउंटबेटन थे, इन्हीं को क्यों चुना, माउंटबेटन ही क्यों। देखिए, लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने माउंटबेटन ही को क्यों चुना भारत के लिए, ऐसा क्या था इनमें। देखिए, इनके पास जो अनुभव था, इनके पास जो दक्षिण एशिया एशिया का जो अनुभव था, उस आधार पर इनको चुना गया। तो उनके पीछे क्या कारण थे? क्या इसलिए कि माउंटबेटन को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अत्यंत विशाल सैनिक अनुभव था? क्वेश्चन मार्क। या फिर लुई माउंटबेटन ने एशिया के अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों को आमने सामने देखा था। कई आंदोलन जो हुए उनको इन्होंने आमने सामने देखा था। जहां पे अपन बात कर सकते हैं इंडो चाइना के हो चिन मिन, इंडोनेशिया के सुकारनो, बर्मा के आंग सैन और मलाया के कम्युनिस्टों और सिंगापुर के धाकर ट्रेड संगठनबाजों आदि से माउंटबेटन का पाला पड़ चुका था। यानी कि एशिया के लगभग लगभग भारत को छोड़कर कई देशों में इन्होंने उन राष्ट्रीय आंदोलन से आमना सामना किया जिनका अनुभव इनके पास था। इसलिए क्या इन्हें चुना गया? या फिर दूसरी बात आती है कि माउंटबेटन जो थे, उन्होंने भांप लिया था कि इन्हीं आंदोलनकारियों और जन नेताओं में एशिया का भविष्य छिपा है। देखिए, माउंटबेटन को पता था कि जो आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलनकारी एशिया का भविष्य है। यही इस एशिया के देशों के उज्जवल भविष्य के निर्माण करता होंगे। साथ ही साथ इसलिए माउंटबेटन ने उन्हें दबाने कुचलने की परंपरागत रणनीति को छोड़कर एक ही छप्पर के नीचे उनके साथ मिलजुल कर रहने की नीति अपनाई थी। पहली बार इस साम्राज्य के गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय ने उस नीति का अनुसरण किया जिस नीति को वो अब तक कोई भी गवर्नर जनरल का अनुसरण नहीं कर रहा था। जब आखिरकार माउंटबेटन को ये भली भांति ज्ञात हो गया कि अब संभव नहीं है कि इन्हें दबा कर रखा जाए, इसलिए मिलजुल कर एक नीति अपनाने का फैसला माउंटबेटन द्वारा किया गया। मुसलमान नेता मांग कर रहे थे कि इंग्लैंड ने विकट समस्याओं के बाद पूरे भारत को जो एकरूपता दी थी, उसी को स्वयं इंग्लैंड अपना शासन उठाने से पहले भंग कर दे। यानी कि अपना शासन उठाने से पहले जो उन्होंने एक एक रियासतों को हासिल कर संपूर्ण भारत का एकीकरण किया, उसे नष्ट कर दे। यही याद दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं दुराष्ट्र सिद्धांत। इसके तहत भारत एक कौम का नहीं बल्कि दो कौम, हिंदू और मुस्लिम का देश है। ध्यान रखें, भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, एक टुकड़ा मुसलमानों का और एक हिंदुओं का, और इस सिद्धांत को दुराष्ट्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखें, फील्ड मार्शल सर आर्कीबाल्ड वेबल, तो वेबल थे जिनसे माउंटबेटन से पहले भारत के गवर्नर जनरल का पूरा जो नाम है वो ध्यान रखें, क्या था? फील्ड मार्शल सर आर्कीबाल्ड वेबल उन दिनों भारत का वायसराय था और उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता। किंतु भारत के हिंदू मुसलमान नेताओं के साथ वह सही संवाद कायम नहीं कर पाया। क्या यह कारण था माउंटबेटन को भारत भेजने का? या फिर इसलिए भारत में नया वायसराय शीघ्र भेजने की जरूरत ही कोई नया चेहरा और नई सोच? एटली ने, क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी के पीएम थे ब्रिटेन में, एटली ने माउंटबेटन को बताया कि हर सुबह भारत से
जो केवल संदेश प्राप्त हो रहे हैं वे सचमुच डरावने हैं। रोज भारत का कोई केवल संदेश प्राप्त हो रहे, वे सचमुच डरावने हैं। रोज भारत का कोई नया कोना कौमी दंगों की लपेट में आ रहा है। खून की नदियां बहने की तैयारी में है, या यह कारण रहा, या फिर माउंटबेटन भारत के वर्तमान वायसराय बेवेल को वह व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत रूप से जानता था। दक्षिण पूर्वी एशिया के उच्चतम एलाइड कमांडर के पद पर कार्य करते समय माउंटबेटन कई बार दिल्ली आया और बेविल से मिला, या फिर यह कारण था कि माउंटबेटन जो थे वो महारानी विक्टोरिया के प्रपौत्र थे। शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि माउंटबेटन विक्टोरिया का प्रपौत्र था और उसी प्रपौत्र को ये जिम्मेदारी दी गई क्योंकि उसकी जो महारानी विक्टोरिया के वंश से संबंध रखता था, या कई कारण है जिन पर हमने बात की, चर्चा की कि माउंटबेटन ही क्यों। इसकी अगली वेब सीरीज के पार्ट की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।